Good morning, Class 7th. So, students, we are on chapter number 2, Role of Government in Health, and this portion is related to a civics portion. And in this chapter, we are going to cover all the leftover topics. And next topic, the public and private healthcare services. हम लोगों ने introductory portion कर चुके हैं इस chapter का. What is health कर चुके हैं, health care in India हम लोग सारे points देख चुके हैं. पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में हम लोग पिछली बार हकीम शेख एंड अनमोल एंड मदल का एग्जाम्पल देखते हुए हमारे एक पोर्शन एक लास्ट जो लेफ्ट ओवर टॉपिक था विच इज ऑन पेज नंबर 205 उसको हम आज कवर अप करेंगे. So here is page number 205 and in this portion we have completed this example. Now we are starting this paragraph. सो इस क्लास में पिछले चैप्टर में हम लोग कंपैरिजन देख चुके थे, कंपैरिजन बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज. अब हम पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज की एक तरीके से स्पेसिफिकेशंस देखेंगे. तो यहाँ पर पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज की एक बार स्पेसिफिकेशन देखते हैं. द वेरी फर्स्ट लाइन, पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग विच प्रोवाइड्स मेडिकल ट्रीटमेंट बोथ इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज. सो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं आपकी गवर्नमेंट रन करवाती है. पब्लिक हॉस्पिटल यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है ना गवर्नमेंट रन करती है, जिनके अंदर ट्रीटमेंट आपको गांव में भी देखने को मिलता है और शहरों में भी देखने को मिलता है. ये किसके अंडर काम करते हैं? सेकेंड लाइन, द हेल्थ सेंटर्स वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ PHC मीन्स पब्लिक हेल्थ सेंटर डॉक्टर्स. इनके अंदर बहुत सारे जिले आते हैं, बहुत सारे गाँव आते हैं. जैसे स्टेट लेवल पे भी हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और पंचायत लेवल पे भी हॉस्पिटल्स हैं. ये सभी फ्री सर्विस प्रदान करते हैं. थर्ड लाइन में आपको बताया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एट द डिस्ट्रिक्ट सिटीज़ और पब्लिक हेल्थ आपकी जो पंचायत लेवल के हैं वो भी पंचायत लेवल पे करते हैं. देयर आर मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. पब्लिक हॉस्पिटल्स प्रोवाइड सर्विस टू ऑल ईदर फ्री और एट अ लो कॉस्ट. मतलब कुछ पैसे देकर आपको इलाज करना पड़वाता है करना पड़वाता है. और अगर हम बोले यहाँ पर कि फ्री भी होता है और कुछ आपको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी बहुत कम पैसे देकर आपका इलाज हो जाता है. फोर्थ लाइन, मनी. अब इनके लिए मनी कहाँ से आता है? ये जो पैसे हैं अब कहीं ना कहीं दवाइयों में आप भले ही आप दूसरों से पैसे नहीं ले रहे हो पर वो दवाइयाँ कहीं ना कहीं से तो खरीदी गए. तो उन दवाइयों को खरीदने के पैसे कहाँ से आए? इस हॉस्पिटल में जो मशीनरीज हैं, ये जो बिल्डिंग आपने खड़ी की है उसके लिए पैसे कहाँ से आए? ये ज़मीन खरीदने के पैसे कहाँ से आए? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जैसे जो एम्बुलेंस है वो जा रही है, मेंटेनेंस, इन सब के पैसे कहाँ से आते हैं? सो द फोर्थ लाइन, वाइट कलर पोर्शन, द मनी टू रन पब्लिक हॉस्पिटल कम्स फ्रॉम अस. और वो हमसे आते हैं, द पब्लिक. हम जो पब्लिक है उनसे आते हैं. टू प्रोवाइड गुड हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल. जो हमारे मतलब जैसे हम लोग कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो अगर जॉब करने के बाद आपको उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ मनी, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट को देना पड़ता है एज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. तो टैक्स हम लोगों ने दे दिया. उन टैक्स से क्या होता है? उन टैक्स से आपके हॉस्पिटल, रोड, ब्रिजेस वगैरह बनते हैं जो फिर एक लूप की तरह आपने पैसे दिए और वो आपके लिए ही काम में आते हैं. तो घूम फिर के वो पैसे आपके काम में ही आ रहे हैं. तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को जो पैसे मिलते हैं वो हमसे मिलते हैं और वो प्रोवाइड भी फैसिलिटीज़ किसको कर रहे हैं? सभी को, जिनमें हम भी आते हैं. नाउ द fifth line, besides treating the general public, those or hospital also take up the task of prevention or spread of disease like TB, jaundice, malaria, cholera. सिर्फ और सिर्फ इनका काम जो है इलाज करना नहीं है, ये बीमारियों को भी दूर भगाने की कोशिश करते हैं. अवेयरनेस फैलाते हैं, प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स चलाते हैं ताकि लोग इन सभी बीमारियों के बारे में अवेयर हो सकें, आसपास सफाई रख सकें और अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रख सकें. एट द टाइम ऑफ कोविड हम लोगों ने ये वर्ड बहुत सुना होगा. हम लोग इम्यूनिटी को बूस्टअप करने की कोशिश करते हैं. पहले जब फर्स्ट वेव आई थी तब बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी और बहुत ज़्यादा फियर था लोगों के मन में कि कैसे इस बीमारी से बचा जाए, जो कि अभी भी मेंटेन रहना चाहिए. मुझे नहीं लगता कि अभी एक तरीके से कोविड चला भी जाए तो अभी हम एक तरीके से केयरलेस हो जाए. सो पब्लिक हॉस्पिटल का काम ये भी है कि अवेयरनेस फैलाए लोगों के लिए, प्रिवेंशन और स्प्रेड को एक तरीके से प्रिवेंशन करे और स्प्रेड को रोके. सो द लास्ट लाइन, पब्लिक हॉस्पिटल ऑल्सो टेक अप कैंपेन करती है, पार्टिसिपेट, एराडिकेट टू मॉस्कीटो ब्रीडिंग, पोलियो प्रिवेंशन, ये सारे काम भी पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज करती हैं. ये तो काम हो गए पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज के. पब्लिक हॉस्पिटल को अब ये बात हो गई, हम लोगों ने पब्लिक की बात करी. अगर हम अब यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, हम प्राइवेट देख लेते हैं. सो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है ऐसा जो कि उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल से, पब्लिक हेल्थ केयर
फैसिलिटीज से उन्हें अलग करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ बढ़ते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स नाम से जैसे सजेस्ट हो रहा है, इन्हें फंड गवर्नमेंट नहीं देती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर नॉट फंडेड बाय गवर्नमेंट, टोटली ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। उन्हें या तो कोई एक चला रहा है, एक इंसान चला रहा है, किसी एक इंसान को हॉस्पिटल हो गया, या फिर कुछ लोग मिलके चला रहे हैं। तो यहाँ लिखा है टोटली ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज, या फिर कोई कंपनी चला रही है, मिल बांट के कुछ लोगों की कंपनी चला रही है। अब ये क्या करती है, प्रोवाइड कराती है स्पेशलाइज टेस्टिंग सर्विसेज लाइक अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एंडोस्कोपी एक्सेट्रा। ये बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराती है लोगों को, ताकि जो लोग हैं उन्हें एज सुन एज पॉसिबल उनकी जो रिकवरी है वो हो सके। एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो आपके इन हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, सेकेंड लाइन, एम्प्लॉय हाईली क्वालिफाइड होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर को ये लोग अपने अंडर में काम करवाते हैं। वो परफॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हार्ट के, मतलब स्पेशलाइज डॉक्टर होते हैं हर एक एरिया में। सिचुएटेड, अब ये सिचुएटेड कहाँ है, ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ये आपकी शहरों में सिचुएटेड होती है। सेकेंड लाइन ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ, सिचुएटेड इन बिग सिटीज़ मेक इनॉर्मस प्रॉफिट, खूब सारा प्रॉफिट कमाया जाता है। मेंटेन देयर ओन मेडिसिन आउटलेट, इनकी खुद की मेडिसिन आउटलेट होती है। और विद इन द हॉस्पिटल्स ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, ट्रीटमेंट इज़ फास्ट, बिकॉज यहाँ पर क्यों फास्ट हो जाता है, बिकॉज ये इक्विप्ड है मॉडर्न फैसिलिटीज़ से। तो जब आपके पास मॉडर्न फैसिलिटीज़ है तो आपको कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर लास्ट लाइन एक बार रीड करते हैं, फिर एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। सिटीज़ प्रोवाइड, अब सिटीज़ में क्यों होती है, सिटीज़ प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटी टू द डॉक्टर। ये पिछली क्लासेस में हम कर चुके हैं कि जो गांव में डॉक्टर्स है वो नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें एक बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है वहाँ पर। एक बार लास्ट लाइन में और रीड कर देती हूँ। सिटीज़ प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ टू द डॉक्टर एंड टर्म्स, कौन से टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर अर्निंग आएगा, वार्निंग नहीं आएगा, इसको एक बार क्लियर कर देती हूँ। पैसे कमाने के तौर पर और अदर फैसिलिटीज़ के तौर पर वो जो लोग होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी जो क्लिनिक है या फिर जो अपनी नौकरी है वो शहरों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस वजह से क्या होता है, सिटीज़ प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटी टू द डॉक्टर्स इन टर्म्स ऑफ अर्निंग एंड फैसिलिटीज़। मोस्ट ऑफ देम, अब अधिकतर क्या करते हैं, सेटअप क्लिनिक्स इन द रूरल एरियाज, गाँव सिटीज़ में वो लोग बस जाते हैं। अब रूरल एरियाज में क्या है, रूरल एरियाज एक तरीके से पिछड़ जाता है इन मामलों के आधार पर। सो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज में हम लोग देख चुके हैं पिछले पॉइंट्स के अंदर। प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट कुछ लोग चला रहे हैं या कोई एक इंसान का हॉस्पिटल हो सकता है, वो स्पेशलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर है, जो कि टिपिकल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कर सकते हैं। ये अधिकतर सिटीज़ में देखने को मिलते हैं, क्योंकि और यहाँ बहुत जल्दी ट्रीटमेंट हो जाता है, क्योंकि इक्विप्ड मॉडर्न फैसिलिटीज़ इन लोगों के पास मौजूद होती है। अब ये तो हम लोग पॉइंट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हेल्थ केयर में इक्वालिटी कैसे नहीं आ रही है यहाँ पर। जैसे अभी हम लोगों ने बात की प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज की, आप लोगों ने डिफ्रेंसिएशन देखा होगा कि पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में कई हद तक डिफरेंस है। हॉस्पिटल के अगर मैं बात करूँ, हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पैसे कम खर्च करने और ज़्यादा खर्च करने में डिफरेंस है। डॉक्टर के सबसे पहली बात, डॉक्टर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे आपको गांव में, वो सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ इक्वालिटी नहीं है। हेल्थ तो आप प्रोवाइड करवाना चाहते हो, गवर्नमेंट का काम है हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, बट फिर भी यहाँ इक्वालिटी नहीं देखने को मिलती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन हेल्थ केयर डॉक्टर्स टेकिंग अप जॉब्स इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, इंक्रीज ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जो डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा आते हैं, एक तरीके से ज़्यादा सैलरीज़ के लिए। अभी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, बिकॉज ऑफ द हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर ज़्यादा सैलरी के तौर पर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कंपैरिजन में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। सेकेंड पैराग्राफ, द लाइट ब्लू कलर पोर्शन, प्राइवेट हॉस्पिटल मेक प्रॉफिट। अब ये जो हॉस्पिटल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, क्योंकि उनके गुड कैसे कमाते हैं, लोगों से लेकर, और ये किस लिए कमाते हैं, ताकि उनकी गुड रेपुटेशन बनी रहे। अगर वो प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल
फ्री का ही दिया जा रहा है, कोई ना कोई काम तो ऑब्वियस सी बात है करते ही होंगे, तभी वो इस तरीके से अपनी रेपुटेशन रख सकते हैं। डॉक्टर प्रिस्क्राइब, डॉक्टर साहब क्या करते हैं, अब ये देखिए यहाँ एक हम पर्सपेक्टिव अलग तरीके से देख सकते हैं। यहाँ एक लाइन लिखी हुई है जो कि थोड़ी बहुत गलत हो सकती है, कई हद तक गलत हो सकती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सही है। मैं इस लाइन को दोबारा रिपीट करती हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल मेक प्रॉफिट, प्राइवेट हॉस्पिटल प्रॉफिट कमाते हैं, बिल्कुल बात सही है, कमाते हैं। टू कीप अ गुड रेपुटेशन, अब अपनी जो धाक है वो जमाने के लिए वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब ऐसा क्यों है कि वो प्रॉफिट क्यों कमाते हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि डॉक्टर अननेसेसरी जो ज़रूरत की दवाइयाँ नहीं हैं, जो एक्सपेंसिव मेडिसिन हैं, यहाँ लिखा हुआ है, उन्हें प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अब इस वजह से क्या है, उनके पास प्रॉफिट आ रहा है, इस वजह से क्या है, उनकी रेपुटेशन बनती जाती है। अब जो गरीब लोग हैं, पुअर पीपल हु गो फॉर ट्रीटमेंट, गरीब लोग जो इन दीज हॉस्पिटल्स में अगर जाते भी हैं, ऑफन लैंड अप इन यूज ऑफ डेब्ट्स, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा घाटे में चले जाते हैं। उन्हें क्या करना पड़ता है, अपनी बिलोंगिंग्स को बेचना पड़ता है, जैसे ज्वेलरीज बेच दी, अपने जो एनिमल्स हैं उन्हें बेच दिया, या फिर घर बेच दिया, घर गिरवी रख दिया, टू पे द नर्सिंग बिल्स। गरीब लोगों के लिए या पुअर लोगों के लिए ऐसे हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा, वैसे लगता तो सभी के पैसे हैं, पर जब अगर कोई पुअर इन यहाँ ट्रीटमेंट करवाने आता है तो उसे अपनी बिलोंगिंग्स तक को बेचना पड़ जाता है ताकि वो उनके पैसे को चुका सके। एज अ पुअर डू नॉट गेट द बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि जो हमारे पुअर हैं उन्हें पीने का साफ़ सुथरा पानी नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पर और भी अदर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही। एडिक्वेट मतलब एक तरीके से हम बोलेंगे यहाँ पर हाउसिंग फैसिलिटी नहीं मिल रही है। एडिक्वेट हाउसिंग एंड क्लीन सराउंडिंग्स, ऐसी बेसिक एम्यूनिटीज़ भी जो पुअर लोग हैं उनको नहीं मिल पा रही है। दे आर मोर प्रोन टू इलनेस, इस वजह से वो और बीमार पड़ते जाते हैं। जैसे अब मैं अगर बात करूँ, कोई अगर पीने का पानी उसे साफ़ नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो बीमार हो जाएंगे। अगर उनके आसपास गंदगी है तो वो बीमार हो जाएंगे। तो इस वजह से बीमार होने के बाद अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं तो वो और एक तरीके से कर्जे में डूबने लग जाते हैं। कॉस्टली मेडिकल ट्रीटमेंट ऑन टॉप ऑफ इट मेक्स देयर लाइफ मिजरेबल, और ऊपर से अगर वो बीमार होते हैं और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना चाहते हैं तो इतने ज़्यादा पैसे लग जाते हैं वहाँ पर कि और उनकी ज़िंदगी जो है एक तरीके से परेशानी से भर जाती है। नाउ द थर्ड पैराग्राफ, लैक ऑफ मनी इज़ नॉट ऑलवेज। अब देखिए, सिर्फ पैसे की कमी ही नहीं बोल सकते कि पैसे की कमी की वजह से कोई इंसान अपना इलाज नहीं करवा पाए। लैक ऑफ मनी इज़ नॉट ऑलवेज द रीज़न फॉर नॉट गेटिंग प्रॉपर एंड टाइमली ट्रीटमेंट। वुमेन कंसिडर, अब यहाँ पर हम दूसरे पॉइंट्स को भी देखेंगे। जो औरतें हैं उनको जो मेन है उनसे लेस कंसिडर किया जाता है, इसलिए उनकी हेल्थ पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। हम हमारे घर के एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हमारी जो मदर है वो बीमार होती हैं तो वो अपनी हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं, काम किए जाती हैं, बशर्ते जब तक वो इतनी बीमार ना हो जाएं कि बेड से ना उठा जाए, कंडीशन उनकी वर्स ना हो जाए, तब तक। हम सभी की मम्मियों की बात नहीं कर रहे हैं, अधिकतर हमारी मम्मियाँ ना निस्वार्थ भावना से काम करती हैं, वो अपने तबीयत का भी ध्यान नहीं रखती हैं। तो यही बात की जा रही है। सो देयर हेल्थ इज़ नॉर्मली अटेंडेड सो प्रॉम्प्टली, एक तरीके से वो अपने आप को भी छूट देने की कोशिश करती हैं। ऑल सेड एंड डन एंड इलनेस इज एनी फैमिली रिच और पुअर इन एनी कॉज ऑफ एंजाइटी। तो अगर एंड में भी बात मैं करूँ यहाँ पर कि ऐसा कहा जाता है और ऐसा होता है कि एक इलनेस किसी भी फैमिली में, चाहे वो गरीब हो चाहे वो पुअर हो, एक परेशानी है बिल्कुल। कभी किसी की भी ज़िंदगी में ऐसी एंजाइटी या फिर ऐसी प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए जिससे वो परेशान हो, जिससे वो मेंटली और फिजिकली एक तरीके से दुखी हो जाए। So by this topic we have completed 2 topics. अभी ये वाला पोर्शन what can be done और केरला एक्सपीरियंस हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इसको समझाने के लिए हमें एक नए जोन में जाना पड़ेगा, और अभी हमारा जो जोन है वो एक तरीके से डिफ्रेंसिएशन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की तरफ मुड़ा हुआ है। सो आई होप what we have done in this class is understood to all of you. If you have any confusion then you can ask. So that's it for today's class. Thank you.